एक साध्वी जो पाखंड को खत्म करने चली थी, एक साध्वी जिनका नाता हमेशा अ, विवादों से रहा है, एक साध्वी आजकल जातिगत विवादों में कैसे उलझ गई है। हम बात कर रहे हैं साध्वी देवा ठाकुर की, जो आजकल जिनको जान से मारने तक की धमकियां फ़ोन पर आ रही हैं। आखिर क्या वजह है, ये पूरी बातचीत करेंगे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ-साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। साध्वी जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए? तुम्हें याद है तुम्हारे साथ मेरा एक इंटरव्यू था पाखंड के विरोध में, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी मैंने बोला था। हाँ, हाँ, मैं हाँ। स्वयं पाखंड का विरोध करती आई। हुँ, मैं पाखंडियों के साथ-साथ मैं तो हमेशा समाज को उस ओर ले जाती आई। हुँ, हुँ, मैं तो कहती आई कि मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी होना चाहिए, हुँ, और जो लोग ये कहते हैं झाड़ा-फूँक से ही ठीक कर देंगे, तो हुँ, वो अपने अंग परिवर्तन करने हॉस्पिटल क्यों जाते? आप हुँ। ही के चैनल पे था। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो कहीं न कहीं हिंदुत्व को जगाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जातिगत विवादों में कैसे उलझ गए? कौन-सी जात की बात कर रहे हैं? आजकल चल रहा है काफ़ी ट्रेंड है, साध्वी देवा ठाकुर इस समय फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किसी नौनी वाला को लेके। देखिए, एक सॉन्ग आया। हुँ, मैं प्रमोशन के पैसे नहीं आए, इसलिए बस प्रमोशन रोक देनी चाहिए। हुँ, उस गाने की बहुत प्रमोशन कर दी मैंने। हुँ। दूसरा, मेरी डांडा वाले से बात हो रही थी कि तुम बोलना, मैं विवाद करूँगा, प्रमोशन हो जाएगी। हालाँकि ये भी मतलब फिक्स मज़ाक है, फिक्स फिक्स बट है। ये भी वायरल हो जाएगा। हुँ, फिक्सिंग थी, हुँ। ठीक है? अगर ये फिक्सिंग रुक गई हो तो डांडा साहब बंद कर दूँ क्या? मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो? हाँ, देखिए फीस नहीं आई अभी तक, तो हुँ, कैसे रुक जाएँ? दूसरी बात, हुँ, मज़ाक था ये तो, हुँ, बट इसको काट लेंगे आप, इतना ही मुझे पता है। एक तो मुझे 5-6 दिनों से पता चला कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे एडिटर हैं। हुँ, एक मुझे पता चला हरियाणा के अंदर बहू, बच्चे, बूढ़े, जवान, तुम सब में जातिवाद है। हुँ, हुँ, एक मुझे पता चला कि तुम ज्ञानी बहुत हो। हुँ, अच्छा, एक मुझे पता चला कि बिना धर्म ग्रंथ के, हुँ, बिना पंडितों के, बिना विद्वानों के, बिना महाराज के, बिना संतों के भी तुम्हें मतलब 16 साल के को भी ज्ञान है। हुँ, निक्कर-निक्कर में जोन-सी तुम्हारी डांस करे उन्हें भी ज्ञान है भगवान का। मतलब साध्वी ऐसी होनी चाहिए, साध्वी ऐसी क्यों? मतलब ये सारे ज्ञान इस पे ही धरोगे क्या? हुँ, 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 हैं? कहाँ है? और कोई जगह नहीं मिली। हुँ, फिर राष्ट्रवादी भी तुम ही हो रहे हो, ज्ञानवादी भी तुम ही हो रहे हो, धर्म का विरोध भी तुम ही करोगे, पाखंड का विरोध भी तुम ही करोगे, तो हम क्या करेंगे? हुँ, हुँ, हुँ। हम क्या करेंगे? ऐसे कुछ बोल तो हमारे हिस्से भी छोड़ दो। ऐसे क्या बोल थे उस सॉन्ग में जो मतलब आपने इतना विरोध उसका किया? देखिए, एक सॉन्ग आया जिस सॉन्ग के अंदर संतों को, बाबाओं को पिटता हुआ दिखाया। हुँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, पंडित हैं, बागेश्वर धाम के मालिक हैं, उनको पिटते हुए दिखाया। मुझे और हुँ, आपको नहीं दिखाया था। हुँ, हुँ, उसका विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हुँ, जो उनके नाम पर सारे नेता उनके साथ बैठते हैं। उनका विरोध उस गाने का करना चाहिए था उन लोगों को जो सेल्फी खिंचवाने बाबा के पास जाते हैं। मैं तो विरोध करती थी पाखंड का। हुँ, 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 विरोध करना चाहिए था उस जनता को, उन बड़े-बड़े नेताओं को, उस पब्लिक को जवाब देना चाहिए था। लेकिन इस देश के अंदर साफे पहनना, सेल्फियाँ लेना, काम निकलवाना, स्वागत करना, टीआरपी बटोरने के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन लड़ने के लिए, धर्म के लिए बहुत कम मर्द बचे हैं। हुँ, हुँ, कई लोगों को तो मैं खामख़ा कहा करती थी। हुँ, तो जैसे ही मैंने विरोध किया उस गाने का, वो गाना बदलना पड़ा डांडा नोली वाले को, हुँ, और वो गाने की जैसे लाइन बदली, तो आप देख रहे हैं माहौल आपके सामने है, मेरे सामने, आप देख के आए होंगे। हुँ। साध्वी जी साधु संत बहुत हैं और हिंदुत्व का नाम लेने वाले भी बहुत हैं, पर साध्वी ही विरोध क्यों कर रही अच्छा ये बताओ, नहीं करना चाहिए था गाने का विरोध? है? हुँ, मैं कहूँ कि तुम सनातन को टारगेट करो, तुम भगवे को पिटता हुआ दिखाओ, अपने गाँव के सारे मंदिर नहीं होने चाहिए, सुबह उठ के शंख की जगह अज़ान होनी चाहिए, ऐसा बोलूँ? ये सही है क्या?
नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ पत्रकार महोदय। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि साध्वी ही क्यों विरोध कर रही है? और भी बहुत लोग हैं धर्म का नाम लेके जो आजकल काफी पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो मैं अपने संतों को पिटता हुआ देखती रहूं? खाली जय श्री राम शिवसेना के मंच पे खड़े होके सिर्फ साफा बंधवा लूं? क्या तलवार बांटने से सबको क्रांतिकारी कह दूं? या फिर सनातन के नाम पे, राम के नाम पर, भाजपा के नाम पर देश में खाली टीआरपी बटोर लूं? देखिए यशपाल जी, ना तो चुनाव का समय मुझे टिकट चाहिए, ना कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है, ना मैं राजपूत समाज की बात कर रही हूँ जिस समाज से मैं आती हूँ, ना यहाँ आरक्षण बट रहा है, ना यहाँ पर कोई किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, और ना ही यहाँ पर मठ और मंदिर की लड़ाई है। सनातन की बात थी, उस गाने की लाइनें चेंज करवानी थी, वो हो गई है। मेरी शुभकामनाएं डांडा साहब को भी। और दूसरी बात, क्या लग रहा है, गाना चलेगा? गाना तो चले ना चले, गाना चल रहा है। और जिस जिस विषय पे विवाद होता है, ये देश की मेंटलिटी है, वो चीजें ज्यादा चलती है यहाँ। और हाँ, जो लोग ये रोस्ट मार रहे हैं ना लगातार, रोस्ट मारना कोई बुरी बात नहीं है, विरोध करना मेरा कोई बुरी बात नहीं है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन जो लोग जाति पर लेकर जाते हैं ना बात को, तो क्या मैं इससे समझूं कि तुम धर्म विरोधी हो, तुम सनातन विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम्हें मतलब देश के अंदर धर्म से हटकर कोई जगह चाहिए? कहीं कोई ऐसा तो नहीं विदेश में बैठकर कोई एक साजिश इस भारत के लिए, इस हरियाणा के लिए चल रही हो? अ, आप पता क्या कहते हो डांडा साहब, कि सुदाम जो सपीच मेरी। आप फिर पता क्या कहते हो डांडा साहब, विदेश के एक पाकिस्तानी अ, सूफी एक वो रहे हैं कवि, आप उनकी तर्ज पर सारे गाने गाते हो। आप हमेशा इस्लाम और तालीम की बात करते हो, आप क्यों नहीं देश की संस्कृति की बात करते? आप क्यों नहीं यहाँ स्पोर्ट की बात करते? उस पे भी आपको गाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपका काफी विरोध हो रहा है, तो कैसे देखते हैं उसको? मंगल शुभकामनाएं हैं मेरी। इस देश में, इस भारत में, मैं ये कहते हैं जितना हम जिएंगे सर उठाकर जिएंगे, गुलामों की झुकी हुई गर्दनें बता देंगे उसका अगर रास्ता इधर से जाता है। तो विरोध कर रहे हैं लोग, क्या कोई पक्ष में भी आपके आया है? मैं अब आपको पता है एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रही हूँ। जो असली होते हैं ना, और जो नकली होते हैं, और जो रियल हीरो होते हैं, वो सारे लोग पिक्चर में नहीं होते हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो उसके में दम होगा, तभी डांडा साहब ने गाना चेंज कर दिया। अदरवाइज तो बहुत बहुत धरने लोगों ने रखे, बड़े बड़े विरोध लोगों ने किए, तब भी कुछ काम नहीं हो पाते। एक ही वीडियो से अगर आप गाना चेंज कर सकते हो, तो कुछ तो मसला होगा। इससे पहले हर्ष चिकारा के साथ भी आपका विवाद काफी चला। अब ये सॉन्ग के ऊपर विवाद चला, तो तो मैटर मेरी लड़ाई क्या सॉन्ग को लेके गलत थी? आप क्या मानते हैं? आप इस देश में नहीं रहते। ये देखने वाले जो देख रहे हैं ना, वो क्या मानते हैं इस ये मैटर करता देखिए है। मीडिया का भी काम है, आप चौथा स्तंभ है, आपकी आवाज दूर तक जाती है। आप इस राष्ट्र में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस संस्कृति में रहते हैं, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं, यहाँ शर्म लज्जा रिश्ते नाते। टांडा साहब आपने हरियाणा की लड़की से शादी की क्या? और आप हरियाणा को ही प्रमोट कर रहे हो क्या? और आप धर्म और संस्कृति में कोई बड़ा योगदान भी आपका रहा क्या? आपने उस समय फोगाट का विरोध किया कि मैं फोगाट नहीं हूँ। कैप्टन अभिमन्यु भी जाट था, अभय सिंह चौटाला जी भी जाट थे, 64 गांव आते हैं कुरुक्षेत्रा लोकसभा में। क्या सब जाटों ने उनको सपोर्ट किया? दुष्यंत चौटाला आपका जाट था, लाइन में लगा दिया। धनखड़ साहब भी जाट थे, अध्यक्ष के पद से दूर जाना पड़ा। तो ऐसा काम मत करिए। यहाँ संस्कृति के लिए, भाईचारे के लिए, समाज के लिए काम करिए। केवल एक जात को टाइटल मत बनाइए। हमें गर्व होना चाहिए अपनी जाति पे, मुझे भी, आपको भी होना चाहिए। पर अब मसला सनातन का था, धर्म का था, भगवे का था। इसको आप पूरे पंडित समाज से जोड़ दो,
इसको आप पाखंड से जोड़ दो, पाखंड का नाम लेके देश के उन लोगों की आस्था को आप ठेस पहुँचाओ, जो कि ये अच्छी बात नहीं है, इससे अशांति फैलती है। आपने एडिटर की बात की कि अच्छे-अच्छे एडिटर हैं। एक वीडियो में हम देख रहे थे साध्वी देवा ठाकुर की शादी भी होगी। हाँ, मेरी शादी मैंने शादी नहीं की, मैं साध्वी हूँ और जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे तो हरियाणवी में आ जाएगी, वो लैंग्वेज मैं बोलना नहीं चाहती इंटरव्यू में, एक सभ्य इंटरव्यू है, अच्छे पत्रकार हैं आप। कभी-कभी अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी, अधूरी नॉलेज एक हरियाणवी में कहा करा हमारे यहाँ, तने भी पूर्ण जानकारी कोनी मेरे बारे में। अच्छा, राजनीति में आप दिलचस्पी रखते हैं कहीं न कहीं। किस मुख्यमंत्री को अच्छा मानते हैं? जो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी मुख्यमंत्री जिस भी प्रदेश में अच्छे हैं। हुँ। क्योंकि और कोई विपक्ष में तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो अच्छे ही हैं। हुँ। नायब सैनी जी के लिए आपने एक भविष्यवाणी की थी, काफ़ी वायरल वो भविष्यवाणी हुई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस देश में वायरल क्या नहीं होता है? इस देश में तो कोई छींक भी मार दे उस मुँह करके तुम्हारे घर की तरह, तब भी वायरल हो जाता है। हुँ। तो क्या लग रहा है कि बदल सकते हैं जहाँ आपने भविष्यवाणी की? देखिए पार्टी के समीकरण सिस्टम सब चेंज होता रहता है। आज भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे, आज आप सनातन को बचाने की उस मुहिम में खड़े हैं कि जहाँ जान देनी भी पड़ सकती है। हुँ। चलिए, ये थे हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और कहीं न कहीं धर्म की बात, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सही भी है और हर किसी को ऐसी बात ज़रूर करनी चाहिए जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। मेरी यही अपील रहेगी, वीडियो को देखने के साथ-साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिख कर बताएँ। धन्यवाद।